आचार्य चाणक्य ने पत्नी को पत्नी के कौन से अंग को छूने को कहा जिससे जीवन में सुख शांति आती है, आइए जानते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। आचार्य चाणक्य महान विद्वानों में से एक थे। वह ज्ञानी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ऐसे संबंध जो मनुष्यों पर सबसे बड़ा असर डालते हैं, आचार्य चाणक्य ने इन सभी संबंधों को गहराई से देखा है। इन संबंधों में पति पत्नी का रिश्ता आता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि पति पत्नी को खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना चाहिए। चाणक्य सिद्धांत के अनुसार एक पत्नी पति का ऐसा अंग है जिसे एक रात में पकड़ने से घर में धन और खुशी आती है। चाणक्य नीति के अनुसार हर स्त्री को अपने पति के पैर भी छूने चाहिए। आजकल लोगों को इस बात पर बहुत विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री सुबह उठकर पहले अपने पति के पैर छूती है और उसके पैर भी छूती है जब वह शाम को काम से घर वापस आता है तो उन दोनों के बीच बहुत प्रेम बढ़ता है। कहा जाता है कि पति के पैर छूना समर्पण का संकेत है। ऐसा करने से घर में खुशहाली, शांति और प्रेम बने रहते हैं। ये सही है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं कि धन से आपके जीवन की लगभग 70% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह अलग बात है कि आप धन के बल पर समस्याएं खड़ी करने में लग जाएं। धन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि चाणक्य इस संबंध में क्या कहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। नंबर 1, धन की बचत। व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए धन की बचत करनी चाहिए और अपनी महिला की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, भले ही उसको अपने बचत के पैसे भी खर्च करने पड़े। नंबर 2, धन से मिलता सम्मान। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको सम्मान दिलाता है और आपको आपदाओं से जूझने में समर्थ बनाता है। नंबर 3, समृद्ध जगह पर रहें। ऐसे देश या क्षेत्र जहां पर आपको रोजगार, इज्जत, शुभ चिंतक और शिक्षा न मिले में रहने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर समृद्ध व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक न हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। नंबर 4, धन से परीक्षा। अपनी पत्नी की परीक्षा धन संपत्ति खोने के बाद करें। दोस्त को आवश्यकता के समय और नौकर को महत्वपूर्ण कार्य देने के बाद परखें। सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और सच्चा पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है। ईमानदारी सच्चे दोस्त की सही पहचान है। नंबर 5, धन का मोह नहीं। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। नंबर 6, धनवान और मोक्ष। जिस व्यक्ति के पास आस्था, धन और कोई लगाव नहीं होता उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। वह जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। नंबर 7, गरीबी एक रोग है। गरीब और गरीबी के साथ जीवन व्यतीत करना जहर के समान है। अनजानी जगह पर दक्षता सबसे बड़ी मित्र होती है। अच्छे स्वभाव की महिला सच में पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दवाई बीमार की दोस्त है और दान पुण्य अगले जन्म में काम आता है। 8, अत्यधिक दान से नुकसान। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का अपहरण हुआ। अति घमंड की वजह से रावण मारा गया और अत्यंत दानवीरता की वजह से बाली को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए दान हमेशा अपनी सीमा में रहकर करें। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ऐसे में आपको जीवन में हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बातों का पालन किया तो ऐसे में उसे एक काफी सफल और समृद्ध जीवन मिल सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इनकी बताई गई गलतियों को दोहराता है तो ऐसे में उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो ऐसे में आपके दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन बातों के बारे में विस्तार से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। नंबर 1, किसी को न बताएं कमजोरी। अगर आप जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी कमजोरियों को किसी के भी साथ शेयर न करें। अगर आप अपनी कमजोरियों को किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो ऐसे में वह इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको हरा सकता है।
नंबर 2, ऐसे संगत में कभी न रहे। चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी ऐसे संगत में नहीं रहना चाहिए जहां पर मूर्ख लोग रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको न तो ऐसे किसी संगत में रहना चाहिए और न ही इन लोगों की बातों को मानना चाहिए, और अगर आप इस तरह के लोगों को बातों को मानकर कोई काम करते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, न करे भरोसा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने दुश्मनों से आगे रहना चाहते हैं तो ऐसे में ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप किसी पर भी आसानी से या फिर जल्दी से भरोसा न करें। अगर आप जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं तो ऐसे में आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।